हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेटर बूस्टर पर स्वागत करता हूं। हम लोग सब ऋग वैदिक काल के बारे में अभी जितने भी क्लासेस हो चुके हैं इसी का अध्ययन कर रहे थे। आज हम ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में जिस चीज का अध्ययन करेंगे वो है धार्मिक पक्ष। इनका धार्मिक जीवन कैसा है, ठीक है, किस तरह की पूजा पद्धति किया करते थे, आज हम इस चीज का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में धार्मिक जीवन इनका कैसा था, तो आप एक पॉइंट बनाइए, धार्मिक जीवन। ठीक है, तो जिस तरह से अभी हम पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, पूजा की पद्धति में विश्वास करते हैं, इसकी शुरुआत बहुत ही प्राचीन काल से हो चुकी है। सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा पाठ के प्रमाण दिखाई पड़े। आगे बढ़ करके ऋग वैदिक काल में भी पूजा पाठ के प्रमाण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए धार्मिक जीवन में सबसे पहला आता है, ये कई प्रकार के देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, कबीलों में रहा करते थे, ग्रामीण संस्कृति है। कैसी संस्कृति है, सबसे पहले पॉइंट लिखिए कि जो ऋग वैदिक काल है यह ग्रामीण संस्कृति है, न कि नगरी संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति थी। लोग कबीलों में रहा करते थे, ठीक है, और कई देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले जो देवता का जिक्र आता है वो है इंद्र। ठीक, इंद्र इनका सबसे प्रमुख देवता है, तो यहां एक पॉइंट लिखिए, इंद्र की पूजा किया करते थे। सबसे प्रमुख देवता है इनके, सबसे प्रमुख देवता है इंद्र, इनकी पूजा किया करते थे। ठीक, इंद्र को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है, पुरंदर भी कहा जाता है, पुरंदर, पुरंदर भी कहा जाता है, इंद्र को कहा जाता है, इंद्र को। ठीक, और साथ ही साथ पुरंदर का मतलब क्या होता है, पुरंदर का मतलब होता है किलो को तोड़ने वाला। क्या होता है पुरंदर का मतलब, पुरंदर का मतलब होता है किलो को तोड़ने वाला, किलो को तोड़ने वाला। तो इस देवता की पहचान इस रूप में हुई थी, युद्ध का नेतृत्व करते थे। क्या करते थे, युद्ध का नेतृत्व। तो इंद्र जो थे किलो को तोड़ते थे, युद्ध का नेतृत्व करते थे, सर्वशक्तिमान थे और ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता थे इंद्र। ठीक है, अगले जो देवता है वो है अग्नि। अग्नि ये दूसरे प्रमुख देवता है ऋग वैदिक काल के, तो यहां लिख लीजिए दूसरे प्रमुख देवता कौन है, अग्नि है। ठीक, ऐसा इनका मानना था कि आप यज्ञ में कुछ अनुष्ठान का कार्य करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, कुछ डालते हैं, तो वह धुआं बन करके आकाश में जाता है, और आकाश में धुआं बन के जब जाता है तो फिर सीधे वह देवताओं तक पहुंचता है। यानी यज्ञ में अगर आप कुछ अग्नि में कुछ आप डालते हैं तो सीधे वह देवताओं तक पहुंचता है, आपकी बातें देवताओं तक पहुंचती हैं। इसलिए अग्नि की पूजा किया करते थे और इनके दूसरे प्रमुख देवता थे। ठीक है, देवताओं तक अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम थे, देवताओं तक अपनी बात पहुंचाते थे इनके माध्यम से। ठीक है ना, अग्नि देवता के माध्यम से। इतना पॉइंट याद रखिए, दो पॉइंट हुआ, एक इंद्र की पूजा, दूसरा अग्नि की पूजा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे जो प्रमुख देवता थे वो थे वरुण, उनके बारे में भी जान लीजिए। वरुण देवता आप नोट करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि अपना एक नोट्स होना बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोलता रहता हूं। देखिए अगले जो देवता थे, तीसरे प्रमुख देवता थे वो थे वरुण। ये किस चीज के देवता थे, समुद्र, जल, यहां लिख लीजिए, जल व समुद्र के देवता, वह समुद्र के देवता थे। ठीक, इनका यह भी मानना था प्रकृति में जो भी घटनाएं घट रही है या घटित हो रही है वह वरुण देवता की ही देन है। यानी जो भी परिघटनाएं घट रही है किसकी देन है, वरुण देवता की देन है। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन करिए। क्या बोला मैंने
कि प्रकृति में जो भी घटनाएं घट रही है वह वरुण देवता की ही देन है। ठीक, अगला पॉइंट आगे बढ़ते हैं। फिर सोम देवता की पूजा किया करते थे। सोम, आपको पता होगा ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन मिलता है। ठीक है, सोम देवता का वर्णन मिलता है। तो सोम देवता किस लिए थे? वनस्पति की पूजा होती थी इसमें, वनस्पति के देवता थे। सोम देवता क्या थे? वनस्पति के देवता थे। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में तो सोम देवता का पूरा वर्णन किया गया है। इस चीज कई बार परीक्षा में आ चुका है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोम का वर्णन है, तो 9वें मंडल में सोम का वर्णन है। ठीक, अगला पॉइंट अश्विन। अश्विन ये भी देवता थे। ये जो ईश्वर थे वो चिकित्सी पद्धति से जुड़े हुए थे, चिकित्सा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित देवता, संबंधित देवता थे। कहने का मतलब है अगर आपका पैर टूट गया, हाथ टूट गया या आपके शरीर में कोई घाव हो गया तो उसे ठीक करने के लिए उस काल में अश्विन देवता की पूजा की जाती थी कि हे ईश्वर हमारा जो पैर टूट गया है उसे ठीक कर दीजिए, घाव हो गया है उसे ठीक कर दीजिए। तो चिकित्सा से संबंधित जो देवता थे वो अश्विन थे। ठीक, इतना पॉइंट याद रखिए। ये तो हो गया देवता के बारे में। देवियों की भी पूजा की जाती थी। ठीक है, लेकिन देवताओं की पूजा ज्यादा होती थी और देवियों की संख्या कम थी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लिखिए देवियों की भी पूजा की जाती थी। ठीक है ना, कई देवियों का बारे में जिक्र भी मिलता है कि कौन कौन से देवी की पूजा होती थी। तो एक पॉइंट बना के यहाँ लिख लीजिए कि देवियों की भी पूजा, देवियों की भी पूजा होती थी, पूजा होती थी। ठीक, जैसे कि उषा, उषा, ठीक, फिर पृथ्वी, फिर अदिति, अदिति। आप तो जान रहे हैं ये प्रभात जो सुबह का समय होता है उस काल की देवी थी। पृथ्वी यानी धरातल भूखंड की देवी थी और अदिति को कहा जाता था देवताओं की महामाता। ठीक है, इस रूप में इनकी पूजा की जाती थी। तो देवियों की पूजा का प्रचलन था परंतु देवताओं से कम था। देवताओं की संख्या ज्यादा थी, देवियों की संख्या कम थी, लेकिन देवियों की भी पूजा की जाती थी। ठीक है, अगला उपासना किस तरीके से की जाती थी? तरीका होगा ना कुछ कि मतलब कि पूजा पाठ किस तरीके से किया जाता था। तो पूजा का जो तरीका था यहां लिख लीजिए, पूजा करने का जो पूजा का तरीका जो था वो किस तरीके का था, तरीका क्या था। तो यहां पर देखिए पूजा का जो तरीका था वो था स्तुति गान, यानी स्तुति गान, श्लोक गा रहे हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो स्तुति करके पूजा की जाती थी। स्तुति के द्वारा पूजा होती थी, पहला पॉइंट। दूसरा, यज्ञ के द्वारा पूजा होती थी। यज्ञ कर रहे हैं, हवन कुंड में यज्ञ की आहुति दी जा रही है, इस तरह से पूजा होती थी। बलि दिया जाता था तो यज्ञ किया जाता था, यज्ञ के द्वारा पूजा की जाती थी। बलि दिया जाता था, ठीक है, बलि के द्वारा पूजा पाठ किया जाता था। तो पूजा का तरीका ये था, स्तुति के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, बलि के द्वारा। ठीक है, इस तरह से पूजा पाठ हो जाया करते थे। तो पूजा का जो उद्देश्य था वो क्या था? पूजा का कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा ही, कुछ की प्राप्ति होगी। तो पूजा का जो उद्देश्य था वो क्या था? पूजा पाठ करता है आदमी कुछ प्राप्त करने के लिए। तो देखिए पूजा का जो उद्देश्य था आप लिख लीजिए, उद्देश्य, उद्देश्य यही था कि उनका जीवन थोड़ा सा सरल रहे, कष्टों से बचे, जैसे कि साथ ही साथ जैसे उनके पशुओं की रक्षा हो सके। पूजा का उद्देश्य क्या था? पशुओं की रक्षा करना, पशुओं की रक्षा हो सके, इसीलिए व्यक्ति पूजा पाठ किया करता था। साथ ही साथ उनके जो फसल है उसकी रक्षा हो सके, फसल की रक्षा हो सके, फसल की रक्षा हो, इसलिए व्यक्ति पूजा पाठ किया करता था। साथ ही साथ अगर उनके जीवन में अगर उन्हें कोई बीमारी हो गई हो तो बीमारियों से रक्षा भगवान उनकी करे, इसलिए पूजा की जाती थी।
तो ईश्वर उनकी बीमारियों से रक्षा करें, बीमारियों से रक्षा करें। ठीक, तो इन सब चीजों को लेकर के पूजा पाठ किया जाता था और उनका जो मेन उद्देश्य था लौकिक जगत से रिलेटेड था। पारलौकिक जीवन में अभी विश्वास नहीं कर रहे हैं कि आत्मा होती है, हमारा पुनर्जन्म होगा। इन सब चीजों के बारे में अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया उनका कि हम जब दूसरा जन्म लेंगे और कहाँ लेंगे। ठीक है, तो मतलब कि पारलौकिक जीवन के बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया। ये सब इसी जीवन के बारे में कहा गया है, यानी लौकिक जीवन में विश्वास था। एक पॉइंट यहां लिख लीजिए, लौकिक जीवन जो आप पृथ्वी लोक में जी रहे हैं उसमें विश्वास था। तो इस लोक में रहते हुए हमारा क्या हो, जो हमारे पास जो पशु है उसकी रक्षा हो सके, फसल जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसकी रक्षा हो सके, बीमारियों से हमारी रक्षा हो सके। इन सब चीजों को लेकर के पूजा पाठ किया जाता था। पूजा का उद्देश्य ये था। ठीक है, लौकिक जीवन में विश्वास करते थे। ठीक, इन सब चीजों को आप याद रखिए। धार्मिक पक्ष इनका यहीं तक है। ठीक है, आज हम क्लास यहीं तक रहने देंगे और अपने नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे। और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।